और इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी एक लव जिहाद का केस सामने आया है। पीड़िता ने नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी पर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए पीड़िता के पति समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये ताजा एक और मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आया है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी उस टाइम पे। हम जहाँ रहते थे पुलिस कॉलोनी में, वहीं हमारे घर के नीचे वसीम का परिवार रहता था। उसके घर वालों से मेरी ऐसे आते जाते मुलाकात हो जाती थी। उसकी मम्मी बहुत मीठी मीठी बातें करती थी मेरे साथ में अपने धर्म के बारे में। एक दिन उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और घर बुला के बोला कि आज मैं तुम्हें सेवइयाँ खिलाती हूँ। फिर वो सेवइयाँ खाने के बाद में मुझे ऐसे हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नशा जैसे हो गया। उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था उस नशे की हालत में मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजहुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। मेरा भाई इस टाइम बहुत छोटा था। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इनके दबाव में आके फिर इन्होंने एक दिन पता नहीं किसी मौलवी के साथ में वहाँ पे ले जाके पता नहीं कहीं पे शादी करा दी। फिर वहाँ पे उस टाइम पे इन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पे दस्तखत कराए। वो साइन करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हारा नाम इकरा हो गया है और अब वसीम से तुम्हारी शादी हो गई है। फिर मैं शादी करने के बाद फिर इनके साथ रहने लगी तो मेरे घर वालों से, मेरे परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं होती थी, उनसे सब ताल्लुक टूट गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।